अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये है कि जो भी इम्पल्स ऐसे नोड में अराइज करेगी बेटा, वो पहले तो एट्रियल का डीपोलराइजेशन करेगी, यानी कि पहले तो एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होगा, राइट एट्रियम का भी और लेफ्ट एट्रियम का भी। यहां से बंडल भी होते हैं, ऐसे ही लेफ्ट एट्रियम में भी बंडल जा रहे होते हैं, तो इन दोनों का कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब इन दोनों का कॉन्ट्रैक्शन होगा उसके बाद इंपल्स पहुंचेगी एवी नोड पे। एवी नोड के बाद फिर ये वेंट्रिकल की तरफ ट्रांसमिट होती है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एट्रिया और वेंट्रिकल का जो इलेक्ट्रिकल रिलेशन है दैट इज मेंटेन्ड बाय एवी नोड ओनली। मतलब कोई भी इंपल्स एट्रियम से वेंट्रिकल में बिना एवी नोड के नहीं जा सकती, और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब कोई पैथोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी है। समझ गए? ऐसी डिजीज होते हैं जिसमें एट्रियम से सीधी इंपल्सेस वेंट्रिकल में आ जाती हैं और एवी नोड को बाईपास कर देती हैं, लेकिन वो डिजीज प्रोसेस होते हैं। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में देयर इज नेवर अ कनेक्शन बिटवीन अ एट्रियम एंड अ वेंट्रिकल। All the impulses arising from the atrium will traverse through AV node to reach the ventricle। इस बात को बिल्कुल क्लियर कर लो दिमाग में, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले इंपल्स ऐसे नोड में पहुंची, उन्होंने एट्रियल का डीपोलराइजेशन का, फिर एवी नोड पे पहुंची, एवी नोड से फिर ये नीचे पहुंची। अब इस एवी नोड की इंपॉर्टेंस क्या है? इस एवी नोड की इंपॉर्टेंस ये है कि आप ये समझ लो, ये एक चेक मैकेनिज्म है कि ये देखने के लिए कि बहुत ज्यादा इंपल्सेस नीचे ना पहुंच जाएं। होता क्या है, सपोज एसए नोड, नॉर्मली जो एसए नोड होती है करीब 70 इंपल्सेस पर मिनट देती है। ये इसने एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट किया और नीचे आई और इंपल्सेस सारी की सारी नीचे चली जाती हैं। तो जब एसए नोड ने 72 बीट्स दी तो एट्रिया भी 72 बार कॉन्ट्रैक्शन हुआ और वेंट्रिकल का भी 72 बार कॉन्ट्रैक्शन हुआ। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। पता लगा एट्रियम जो है 1 मिनट में 300 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अगर एट्रिया 300 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये सारी की सारी इंपल्स अगर एवी नोड के थ्रू नीचे पहुंच गई तो वेंट्रिकल को भी 300 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर वेंट्रिकल इतनी ज्यादा तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो डायस्टोल और सिस्टोल का जो फेस है वो लॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि सिस्टोल और डायस्टोल के लिए थोड़ा टाइम चाहिए हार्ट को। डायस्टोल में हार्ट की फिलिंग होती है तभी तो ब्लड पंप करेगा। तो अगर बहुत ज्यादा इंपल्सेस नीचे आ जाएंगी तो वेंट्रिकल फेल कर सकता है, जो कि बिल्कुल डेंजरस और डेथ वाली कंडीशन हो जाती है। तो एवी नोड बेसिकली चेक मैकेनिज्म है, तो ये बहुत सारी इंपल्सेस को एवी नोड पे ही रोक लिया जाता है क्योंकि इसमें रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो बहुत सारी फालतू की इंपल्सेस एवी नोड में रुक जाएंगी और ये मुश्किल से 70-80 इंपल्स